पृथ्वी हमारी माता है, लेकिन इस जीव जगत में गाय संपूर्ण विश्व की माता है। ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने गौ पूजा और गोवर्धन पूजा की। देखिए ये खास रिपोर्ट। तो भोपाल के रविंद्र भवन में गोवर्धन पर्व आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां आए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहां जो विभिन्न मध्य प्रदेश के जिले हैं, विभिन्न प्रांतों से जो कलाकार आए हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत कर रहे हैं। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद नज़र आ रहे हैं। और गोवर्धन पर्व आज मनाया जा रहा है। एक विशाल का गोवर्धन भी यहाँ स्थापित किया गया है, जिसकी मुख्यमंत्री पूजा करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पहले गोपालन करते हुए शक्ति का सृजन किया, फिर शक्ति के सामर्थ्य से कालियानाग जैसे विषकारी सर्प को पराजित किया। रविंद्र भवन के मुक्ताकाश मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहते हुए गोपालन और गोवर्धन पूजन के महत्व को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण को जीवन भर दो चीजें अत्यंत प्रिय रही, पहले गांव की संस्कृति, दूसरी गोपालना। अगर उनको कोई गोपाल कहकर बुलाए तो दुनिया की सारी दौलत लुटा देंगे। सीएम ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को वर्णन करते हुए बताया कि कान्हा ने मोर मुकुट धारण कर ग्रामीण संस्कृति का जीवन भर सम्मान किया। गोवर्धन पर्व जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में मना। दरअसल गोवर्धन पर्व, गौ पूजा एक दिन विशेष का पर्व नहीं, बल्कि साल के 365 दिन गौ पूजा होती है। ये मुख्यमंत्री ने मंच से कहा और ये आप देख भी सकते हैं, चूँकि गाय का जो महत्व है भारतीय संस्कृति में वो बहुत ज़्यादा है। गाय के दूध से लेकर गाय के गोबर तक, गौमूत्र तक विभिन्न संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन संस्थाओं को भी सम्मानित आज मंच से किया गया। और हमारे साथ ये जो गौ उत्पाद बनाने वाले जो कलाकार हैं, या ये कहें कि इसको प्रमोट कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम आशीष पाटीदार है। हम गौ कृपा पंचगव्य आयुर्वेद संस्थान से यहाँ पे आए हैं स्टॉल लगाने। बिल्कुल। क्या किस तरह से बनाते हैं ये सब कुछ? हाँ भाई साहब, इसमें जो ये सभी उत्पाद देशी गौ माता के गोबर से बनाए जाते हैं। इनमें 95% गोबर रहता है, 5% मैदा लकड़ी की छाल, ऐसे मतलब पूरा कंबाइन करके ये पूरा अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। इसमें हमारे पास अभी गोबर के गणेश जी की प्रतिमाएं अलग अलग बनाते हैं। लगभग यहाँ भोपाल में मतलब 5 से 10 हज़ार प्रतिमाएं हर वर्ष बनाते हैं। और भोपाल में इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी कैसे मने उस पर पूरा प्रयास करते हैं। वैसे ही अभी दिवाली के लिए हमने गौमय दिवाली किट बनाई थी। तो ये जो दिवाली किट है ये 100% इको फ्रेंडली है, साथ में गौ सेवा में भी एक योगदान देती है। तो ऐसे पूरे छोटे छोटे प्रकल्प हम चलाते हैं। दिवाली के लिए एक अलग ड्राइव चलती है, बाकी गणेश चतुर्थी के लिए रहता है। बाकी ऐसे ही मोमेंटोज़ हैं, घर में उपयोग आने वाले पूजा की चौकी, सिंहासन, सूर्यमुख, जितने भी पूजा पाठ में उपयोग आने वाले सामग्री है वो सभी अधिकतर बनाते हैं। वो सभी 100% गोबर की रहती है। 100% गोबर का ये जो उत्पाद है वो आप देख सकते हैं। दीपावली भी मनाएं तो उसमें भी गोबर के बहुत सारे आइटम हैं। भगवान की छवि भी गोबर की है, श्री राम का दरबार भी गोबर का है। और यहाँ लक्ष्मी गणेश जो हैं वो भी, सरस्वती जी हैं वो भी गोबर की दिख रही हैं। और जो कृष्ण हैं खुद गौपाल हैं वो भी गोबर के यहाँ हमें दिख रहे हैं। शुभ लाभ, ओम, तमाम चीज़ें। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच से बेहद प्रसन्न उस क्षण भी नज़र आए जब वो कह रहे थे कि आज तो मुझे गोबर के महाकाल मिल गए हैं। क्योंकि महाकाल से विशेष उनका लगाव है, वो महाकाल की आराधना करते हैं। चूँकि उज्जैन से आते हैं, महाकाल की नगरी से आते हैं। आज गोवर्धन पूजा की है और ये दूसरा वर्ष मध्य प्रदेश में रहा जहाँ संस्कृति को सरकार से जोड़ने का प्रयास इस मंच से सफलतापूर्वक किया गया। सीएम ने मंच से कहा कि वर्तमान दौर में गोबर से दीपक और प्रतिमाएं भी बना रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक खेती में नंबर 1 का राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। जैविक खेती के आधार पर उत्पादित फसल की जो ताकत अद्भुत होती है। डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए गोपालन को महत्वपूर्ण बताया। उल्लेखनीय है कि आज दुग्ध उत्पादन मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है, जिसे नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सारदा न्यूज। और पूरे प्रदेश के वन का क्षेत्र बड़ा है, कई प्रकार की अलग अलग चुनौतियां हैं, कहीं कोई खेती नहीं कर सकते, तमाम प्रकार के टाइगर अभयारण्य और क्या क्या चीजें हैं, लेकिन हर जगह हमको पशुपालन करते हुए पशुओं को चारा देने की व्यवस्था तो है ही सही, तो आय के रास्ते निकालने के लिए एक तरह से वो बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जेल के अंदर भी गौशाला का पुरस्कार मिला मेरी अपनी ओर से। भोपाल जेल के अधीक्षक सहित सारे स्टाफ को भी बधाई। और हम प्रदेश में पूरे जेल के सारे क्षेत्रों में, और केवल जेल नहीं, हर एक जगह जो जहां इस प्रकार से गौशाला चलाना चाहता है, गोपालन करना चाहता है, गौशाला में सेवा देना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़कर चल रहे। हर एक जगह हम सब मिल करके ये हमारा गौ माता की सेवा करने का मौका मिले। आज मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूँ। इस दीपावली का पर्व चल रहा है। दीपावली एक दिन की नहीं है, दीपावली 5 दिन की होती, इसलिए आज भी है, कल भी है और कल के बाद परसों भी है। कोई आज गोधन पूजा कर रहा है, कोई अमावस 2 मान रहा है, कोई बात नहीं। मेरे सामने भी प्रश्न आया था कि भैया आज करें कि कल करें। हमने कहा जब भी मर्जी आए कर लो। अरे गो पूजन तो करना रोज करो, उसमें क्या तकलीफ है। इसी गोवर्धन पूजा का तो आनंद है, ये तिथि से क्या संबंध है इसका। गो पूजन करना है, गौ माता की सेवा करना है और इस आनंद में लोग खाए पिए ना, कितना प्रकार का वो भोजन पकवान 56 प्रकार का दिया। मेरे तो ये कहा कि थोड़ा सा ये भगवान 56 प्रकार का भोजन करने के बहाने से वो हमको सबको मंगल की कामना करते हैं। 56 प्रकार का खा तो नहीं सकते, कैसे खाए इतना तो, लेकिन बांटने की भाव देते हैं। इसके मतलब कि हमारे लिए जियो और जीने दो, सबको खिलाओ पिलाओ, आनंद रखो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सारे कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजा। कितने अच्छा बढ़िया अपनी परंपरागत ड्रेस में कितने अच्छे प्रकार से गोवर्धन पूजा का आनंद है। कोई तो मोर मुकुट लगा करके खुद ही गोपाल कृष्ण बन करके आए, कोई बांसुरी कितनी बढ़िया बजा रहा है। अब हम सब जानते हैं कि इस पूरे आनंद में डूबने के लिए जब तक अपने गाँव की हजारों साल की संस्कृति नहीं हो तब तक कोई टेम्परेरी रूप से नहीं कर सकता है। और इस संस्कृति को बचाए रखने की हम सबकी जवाबदारी है। आने वाला साल आप सबके जीवन में मंगल ही मंगल करे। मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।